हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डायपोल है जिसका कि डायपोल मोमेंट है P इक्वल टू 0.8 आई कैप 0.6 जे कैप और 10 टू पावर माइनस 29 और ये आपका एसआई यूनिट में है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक डायपोल रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है P क्रॉस E होता है। तो चलिए इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये सिंपल है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। इसके बाद का आगे की चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से यहाँ पे हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड हमको बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड द एंगल इट मेक्स। तो यहाँ पे एंगल हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे चलिए आइए देखेंगे, यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू होगा आपका टॉर्क जो है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो P क्या है आपका 0.8 आई कैप 0.6 जे कैप और इसी चीज को 10 टू पावर माइनस 29 इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 इंटू 10 टू पावर 7 के कैप से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? के कैप से। ओके, और इस पे है 10 टू पावर, ये आपका है 7 तो हो ही गया और ये यूनिट है आपका, ये यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर है। चलिए नेक्स्ट, और ये क्या है? कूलम। सभी क्या है? एसआई यूनिट में है। तो अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले जो होगा 0.8 का किससे क्रॉस होगा? 0.8 का आई कैप का क्रॉस होगा के के साथ, फिर 0.6 जे का होगा क्रॉस के के साथ। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 0.8 इंटू 1 और ये हो जाएगा इंटू के, क्या हो जाएगा? इंटू 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 लिखे या सीधे लिख लेते हैं हम लोग आई क्रॉस क्या लिखना है हमको? के कैप। ये पहली बात हुई। फिर है 0.6 और फिर इंटू क्या है? 1 है और इंटू ये इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर होगा? जे क्रॉस क्या होगा? के होगा। और दोनों के ये 10 टू पावर माइनस 29 है, 10 पे पावर माइनस 29 और इस पे कितना है? 7 है, प्लस 7 ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 0.8 आई कैप। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आई क्रॉस के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, यहाँ पे कर रहे हैं जे क्रॉस के। तो एक ऑर्डर हम लोगों को पता ही है कि जब हम लोग करते हैं यहाँ पे आई जे और के, तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज में चलेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमको क्या मिलता है? ये वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और जब हम लोग ये क्लॉकवाइज में चलेंगे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई क्रॉस के और के क्रॉस जे करेंगे, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? आई क्रॉस क्या है आपका? के। तो आई क्रॉस के है तो इट मींस क्या है? नेगेटिव जे मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वैल्यू नेगेटिव ये मिलेगा आपको जे, माइनस जे मिलेगा। और 0.8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0.8 और ये कितना हो जाएगा? 0.6, 0.6 हो जाएगा। और जे क्रॉस के क्या मिलेगा? जे क्रॉस के मिलेगा पॉजिटिव आई कैप। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आई कैप और ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू पावर कितना हो जाएगा? माइनस 22 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यही है यूनिट, जूल भी है इसका यूनिट टॉर्क का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे इसका तो हम लोगों ने डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर के फॉर्म में हम लोगों ने टॉर्क को लिख लेते हैं आराम से, ये आई के फॉर्म में। तो ये 0.6 आई कैप पहले लिख ले रहे हैं और माइनस 0.8 जे कैप इंटू 10 टू पावर माइनस 22 न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका टॉर्क। किसके फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 0.6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, और बाहर क्या रहेगा? 10 टू पावर माइनस 22। तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 0.36 प्लस ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 22। ये वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर, दोनों को जोड़ेंगे ये वैल्यू 1 आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 22। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। यही है इसका टॉर्क को सिर्फ टॉ से दिखाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। पहले हम लोगों को बोल रहा था क्या? ये कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट मेन चीज क्या है? हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है। क्या है? इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस। तो ये चीज हम लोग समझ लेंगे कि अगर मान लीजिए 3D हम लोगों को दिया हुआ है, ये एक एक्सिस है आपका, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और फिर ये एक्सिस है। ठीक है, एक दूसरा आपका एक वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर है आर। ओके, ये वेक्टर आर है, आर वेक्टर है। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मान ये आपका है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा बीटा और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा गामा। तो ये जो निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल, ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में है। और सिंपल सा कोई भी वेक्टर अगर एंगल बनेगा, नहीं जानना है आपको कहाँ से बन रहा है, बस सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखिए
कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, जो अल्फा होगा, क्योंकि आर वेक्टर अगर आपका दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा होगा, सीधे आप लिखोगे एक्स बाय मॉडुलस ऑफ क्या है आपका आर, यानी आर का मैग्नीट्यूड, यानी एक्स बाय क्या होगा, आर होगा, सीधे होगा आर। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे टॉर्क में हमको पता है टॉर्क का वैल्यू कितना है 0.6 आई कैप माइनस 0.8 क्या है जे कैप है इंटू 10 टू द पावर कितना है -22 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर का और आर का इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसमें ये क्या है आपका, ये है आपका, ये है एक्स और ये है आपका वाई। तो हमको तो अल्फा से मतलब है कि ये एंगल कितना बना रहा है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया था आपका 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0.6 बाय 1, यानी कहने का मतलब डेसिमल अगर हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 10 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। तो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह का है, ठीक है, ओके, और यहां पे क्या हो रहा है, ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री बन रहा है। अब मान लीजिए इस तरह से ये हाइपोटेनस कितना 5 है और ये सपोज दैट ये 3 है और ये कितना है, या मान लीजिए यही क्या है आपका, ये है आपका 4 है और ये कितना है 3 है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, ये यहाँ पे 3 के साथ जो एंगल बनेगा ये बनता है आपका 53 याद रखिएगा 53 इस तरह लिखेंगे और ये बनेगा आपका 37 डिग्री। ओके, तो 5 3 कॉम्बिनेशन याद रहेगा हमेशा बहुत आसानी से, 5 3 का, यानी कि ये स्पेशल टाइप का फॉर्म है, ट्रिपलेट है। तो जब भी आप अगर रेशियो निकालोगे यहाँ पे, तो कॉस अगर 53 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 3/5। ओके, और जो कि यहाँ पे 3/5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉस अल्फा, इसका क्या मतलब है कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना है, कॉस 53 डिग्री, इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू कितना है आपका 53 डिग्री। ओके, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया, ये वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपको ट्रिपलेट। ओके, तो ये चीज कभी नहीं भूलना है। ओके, चलिए, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं यही एंगल है 53 डिग्री जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।